सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न के 9वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह 9वां मंत्र कहता है, ऐस ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता बंता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेक्ष आत्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात यही दृष्टा है, यही स्पर्श करने वाला स्पष्टा है, यही श्रोता है, सुनने वाला ही है, घ्राता है, यही सूंघने वाला है, यही रसयिता है, यही जो है चखने वाला है, स्वाद लेने वाला है, यही मनता है यानी मनन करने वाला है, यही बौद्धा है यानी बौद्धिक चिंतन मन करने वाला है, यही करता है यानी करने वाला है, यह जो है यही विज्ञान आत्मा है यानी यही जानने वाला है, यही पुरुष है। पुरुष की परिभाषा यहाँ दी गई है। और फिर कहते हैं कि यह जो है पुरुष वही जो है वो पर अक्षर आत्मा, उसमें यह स परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, वह उसमें जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है, सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थित हो जाता है, यह कहा जा रहा है। तो जो पिप्पलाद ऋषि हैं वे गार्ग ऋषि के जो प्रश्न थे उस पर वे यहाँ समाधान दे रहे हैं। पुरुष क्या है और पुरुष कहाँ प्रतिष्ठित होता है उस विषय पर वे बता रहे हैं। तो पुरुष की परिभाषा ही बता रहे हैं कि जो हम देखते हैं, तो अब आपके ये प्रश्न उठता है कि ये जो देखने की क्रिया होती है, हम सोचते हैं कि मस्तिष्क से देख रहे हैं और दिमाग से देख रहे हैं, कि मस्तिष्क नहीं हो तो हम देख नहीं सकते, दिमाग नहीं हो तो नहीं देख सकते, लेकिन मस्तिष्क फिर कहाँ से देखता है? मस्तिष्क के पास वो शक्ति देखने की कहाँ से आई? तो यह उत्तर बताया था कि वह शक्ति जो है वह पुरुष से है। मस्तिष्क पावर शक्ति मन से है, मन और मन की वह शक्ति कहाँ से है? वह तो वह पुरुष से है। पुरुष की बात कर रहे हैं यानी आत्मा की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं वह स्पर्श करता है, किसी को स्पर्श करता है, छूता है, तो जो स्पर्श करने की शक्ति है वो त्वचा से होते हुए मस्तिष्क में जाती है कि मस्तिष्क के पास कहाँ से आई? विज्ञान हमें मस्तिष्क तक ही ले जाता है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसकी संवेदना का जो अंतिम बिंदु विज्ञान मानता है वो मस्तिष्क मानता है, लेकिन मस्तिष्क के पास वो शक्ति कहाँ से आई? धर्म इस विषय में चिंतन कर रहा है, सनातन धर्म, कि मस्तिष्क के पास वह चिंतन करने की शक्ति कहाँ से आई, वह स्पर्श की शक्ति कहाँ से आई, वह सुनने की शक्ति जो कान से सुनते हैं, हम लोग कहते हैं कान से सुन रहे हैं, फिर मस्तिष्क में जा रहा है, मस्तिष्क से सुन रहे हैं। सामान्य आदमी है वह कहता है कान से सुनते हैं, जो थोड़ा विज्ञान जानता है वो कहता है नहीं हम लोग कान के जरिए मस्तिष्क से सुनते हैं, लेकिन जो धार्मिक है वो कहता नहीं हम लोग कान के जरिए, मस्तिष्क के जरिए हम लोग आत्मा से सुनते हैं। उसी तरह से सूंघने की प्रक्रिया है, तो हम लोग नाक से नहीं सूंघते हैं, नाक के जरिए मस्तिष्क से सूंघते हैं। और अलग अलग हम लोग के मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। सूंघने का क्षेत्र अलग है, देखने का क्षेत्र अलग है, ऑडिटरी लोब है सुनने का, ऑल्फैक्टरी लोब है सूंघने का। उसी तरह से जो है देखने का ऑकुलर है,
तो अलग अलग चीज़, अलग अलग मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से हैं जो कि हमारे इंद्रियों से संबंधित हैं। अब उनके जरिए जो है हम समझते हैं, लेकिन हमें यह सनातन धर्म का ग्रंथ बतला रहा है कि वह भी एक माध्यम ही है, यानी मस्तिष्क भी एक माध्यम ही है, आँख है एक माध्यम है, तो एक माध्यम जो है मस्तिष्क भी है। ये दोनों ही माध्यम ही है। मूलतः हम पुरुष से सुनते हैं, पुरुष से सुनते हैं, पुरुष से सुनते हैं, पुरुष से देखते हैं, पुरुष ही अंतिम भोक्ता है। यह हमें विज्ञान बतला रहा है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है। लेकिन हमारा जो भौतिक विज्ञान है वह कह रहा है नहीं, हम मस्तिष्क से ही सब कुछ कर ले रहे हैं, मस्तिष्क से भीतर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मस्तिष्क कैसे कर सकता है भाई? मस्तिष्क भी किसी से कंपोज्ड है, विज्ञान को तो ये बताना पड़ेगा ना, वैज्ञानिक तर्कों से ही समझिए। तो मस्तिष्क भी किसी चीज से बनी हुई है, तो बनी हुई तो उनका क्या रोल है फिर? मस्तिष्क तो जब नहीं बनी थी उस वक्त भी तो ये सब क्रियाएं हो रही होंगी सूक्ष्म स्तर पर। तो मस्तिष्क में ये सब क्वालिटी कहाँ से आई? जहां से आई शक्ति वहां पर है। तो संवेदनाओं की यह श्रृंखला जहां तक जाती है वहां तक धर्म हमें ले जाता है, हमें धर्म आत्मा तक ले जाता है। तो वही कह रहा है, जो चखने का है रसयिता भी जो है वही है, आत्मा ही रसयिता है। और जो मनन करने की शक्ति है, हम मन से मनन करते हैं, लेकिन मन के पास वो शक्ति कहाँ से आई? मन मनन करके उसको कहाँ ले जाता है? मन से कौन ग्रहण कर रहा है? मन को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो इस विषय पर भी चिंतन होना चाहिए, खोज होनी चाहिए, शोध होना चाहिए। तो मन का भी अंतिम नियामक जो है आत्मा माना गया है धर्मशास्त्र में। उसी तरह से बुद्धि है, विवेक है, यानी उसमें भेद करना, कर्तव्य कर्तव्य, भला बुरा, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ऊंच नीच, जो भी है जो विश्लेषण किया जाता है वो बुद्धि है। जो चिंतन करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, किसी को समाधान ढूंढते हैं, तो बुद्धि है। तो इस बुद्धि का भी अंतिम नियामक कौन है? तो आत्मा ही है, पुरुष है। उसी तरह से हम जो भी कर्म करते हैं, इस आखिर कर्म करने के लिए प्रेरित कौन करता है? क्योंकि कर्म हम किसी कामना से करेंगे, तो कामना कहाँ से उत्पन्न होती है? वो कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म के लिए गति चाहिए, और साथ में उस गति के साथ उसका एक नियंता भी होना चाहिए, जो गति को प्रेरित करने वाला है, गति को कंट्रोल करने वाला है कि गति किस दिशा में, गति कितनी गति। तो जो नियंत्रित गति है कि किस दिशा में गति होगी, किस एंगल में गति करेगा कोई चीज, और कहाँ तक गति करेगा, कैसे गति करेगा, तो इसको करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। जो किसी प्रेरणा से कर रहा है, किसी उद्देश्य से कर रहा है, तो वो कर्ता होता है। तो यही कह रहा है कि ये जो कर्म हो रहा है तो वह कर्ता से हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसा ना लगे कि भाई कर्ता नहीं है इसके पीछे। ये अपने आप तो यहाँ कुछ बन नहीं जा रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो उसके पीछे उपादान कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, कुछ ना कुछ कारक तो उसके होते हैं। तो अंतिम कारक कोई होता है, तो किसी न किसी घटना के तहत कोई ना कोई उसका प्रेरक होता है, तभी कोई घटना घटती है। मन माना तो घटती नहीं, किसी नियम के तहत घट रही है ना घटना। ऐसे अराजकता में तो कोई घटना यहाँ घटती भी नहीं देखी जा रही है, विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कर्ता उसके पीछे है, कोई प्रेरक है। अब वह जो प्रेरक है, कहते हैं कि विज्ञान आत्मा, तो वह जो है वह विज्ञान आत्मा है, यानी वह जानने वाला है। यानी यहाँ कोई भी घटना घट रही है वह नॉलेज से घट रही है, यानी चेतन सत्ता से घट रही है, चेतना है इसके पीछे।
हम लोग में जो विकास की जो बातें होती है, तो क्या विकास अपने आप हो रहा है ऐसे इसी तरह से हो रहा है? उसमें जरूर कुछ ना कुछ जो है चेतन सत्ता है, तभी विकास होता है। चेतन सत्ता ही चुनाव करती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि हम लोग में जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, जेनेटिक म्यूटेशन भी जो हो रहा है, उसके पीछे जो है वो कॉन्शियस सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है मनमाने तरीके से। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है वह जो है, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होगा तो उसमें भी सिलेक्शन करना पड़ेगा ना किसी चीज का। तो सिलेक्शन करना मतलब है कि क्या है, मतलब कि उसमें चेतन सत्ता है, तभी तो सिलेक्शन हुआ। तो यह जो है यह कॉन्शियस स्टेट पर जाकर के होता है, यह ज्ञान के स्तर पर जाकर होता है। विज्ञान आत्मा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा जो है यहाँ विज्ञान है। हाँ, वहाँ पर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और वही कर्ता कारण है। तो वह जो आत्मा कौन है, वह पुरुष है। ऐसा विज्ञान आत्मा, ऐसा आत्मा जो करने वाला, ऐसा आत्मा जो विश्लेषण करता है, ऐसा आत्मा जो मनन करता है, ऐसा आत्मा जो रस लेता है, ऐसा आत्मा जो सूंघता है, ऐसा आत्मा जो सुनता है, जो स्पर्श करता है, जो देखता है, वह आत्मा पुरुष है। तो पुरुष का अर्थ क्या हुआ, यानी जो पहले से ही है और जो पूरा है। जो पहले से ही हो और पूरा हो वह पुरुष है, यानी उसको उत्पन्न नहीं किया गया, पहले से ही है, और जिसको बढ़ा भी नहीं सकते, यानी जिसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूरा ही है। वो जितना है वह पूरा ही है, वह मौलिक है, वह मूल तत्व है, वह पुरुष है। और कह रहे हैं कि वह जो पुरुष है वह क्या होता है, स परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। वह जो है अक्षर से परे है, उसमें यह आत्मा संप्रतिष्ठित होता है। तो ये जो आत्मा है वह प्रतिष्ठित हो जाता है उस पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यह सुषुप्ति अवस्था में जीव को परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो जाती है, जब घनघोर निद्रा में वह व्यक्ति जाता है, यानी घोर निद्रा की अवस्था में हर व्यक्ति परमात्मा को प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यही यहाँ पर हमें संदेश दे रहे हैं ऋषि पिप्पलाद, ऋषि गार्ग के माध्यम से। यही उपनिषद हम लोग को बतला रहा है, उपनिषद का यह मंत्र हम लोग को यह बता रहा है। हरि ओम।